ओम शांति। आज मैं निमित्त आत्मा इस चैनल के माध्यम से आप सभी के समक्ष एक बहुत ही विशेष गुह्य राज को खोलने जा रही हूँ, जिसको जानकर आप भी अति आनंदित व हर्ष का अनुभव अवश्य करेंगे। तो इस बेहद की खुशी देने वाले वीडियो को पूर्ण देखें व सुनें। यह मनुष्य सृष्टि प्रकृति पुरुष का एक अनादि खेल है। इस सृष्टि रूपी नाटक या खेल को 4 बराबर भाग अर्थात स्वास्तिका के रूप में बताया गया है। तो ये हैं 4 सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। आज तक हम सभी लोग कोई भी शुभ कार्य, त्योहार या नई वस्तु की खरीद, मकान आदि पर होने पर जरूर उस पर स्वास्तिका का चिन्ह व शुभ लाभ अवश्य बनाते, लिखते, लेकिन हमें उसका अर्थ नहीं मालूम होता। स्वास्तिका को हम लोग साधारण बोलचाल की भाषा में सातिया कहते हैं तथा इसको बनाते समय इसके जो 4 हस्त होते हैं उन्हें दाएं से बाएं की तरफ मोड़ने का विशेष ध्यान रखते। अगर एक भी हस्त उल्टा गलत मुड़ गया तो अच्छा नहीं मानते और कहते कि लो सातिया ही उल्टा बना दिया, क्योंकि यह स्वास्तिक हम आत्माओं की इस सृष्टि चक्र में स्थिति को दर्शाता है। और शुभ का अर्थ कल्याण और लाभ यानी भला। तो लाभ का अगर उल्टा करें तो ऑटोमेटिक भला होता है। अर्थात यदि हम किसी के भले के बारे में सोचें, किसी का भला करें, तो हमें तो लाभ होना ही होना है। अगर हम इस राज को जान लेते हैं तो हमारे मन से स्वार्थ निकल जाता है और हम सबके लिए भला ही करते हैं। तो अब इस नाटक में हर एक आत्मा एक निश्चित समय पर परमधाम से सृष्टि रंगमंच पर आकर अपना रोल या अभिनय प्ले करती है। सबसे पहले सतयुग त्रेता 2 युगों तक सुखपूर्ण आदि सनातन देवी देवता धर्म वंश की मनुष्य आत्माओं का पाठ होता है। तब अन्य सभी धर्मों की आत्माएं परमधाम में होती हैं। इन 2 युगों में भी सभी अद्वैतवाद और निर्वैर स्वभाव वाले सुखी संपन्न राजा प्रजा रहते हैं। अवस्था सतो प्रधान बस सतो होती है। फिर इसके बाद द्वापर में इन्हीं की रजो गुड़ी अवस्था हो जाने से फिर इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म वंश की, बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म वंश की और ईसा द्वारा ईसाई धर्म की स्थापना होती जाती है। इसको इस सृष्टि चक्र के चित्र में गोले के रूप में भली भांति समझाया गया है। अतः इन 4 मुख्य धर्मों के धर्म वंशों के पिता ही संसार के मुख्य एक्टर्स और इन्हीं धर्मों के शास्त्री मुख्य शास्त्र हैं। इसके अतिरिक्त संन्यास धर्म के स्थापक शंकराचार्य, मुसलमान धर्म वंश के स्थापक मोहम्मद तथा सिख धर्म के संस्थापक नानक भी इस विश्व नाटक के मुख्य एक्टरों में से हैं। इन अनेक मतांतरों के कारण ही द्वापर युग तथा कलयुग में द्वैत, लड़ाई झगड़ा तथा दुख होता है। कलयुग के अंत में अति धर्मग्लानि के समय सभी अत्यंत पतित व विकारी हो जाते हैं। तब इस सृष्टि नाटक के रचयिता तथा निर्देशक परमपिता परमात्मा शिव स्वयं ब्रह्मा तन में अवतरित होते हैं। वे प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मुखवंशी कन्या अर्थात ब्रह्मा कुमारी सरस्वती तथा अन्य ब्राह्मण ब्राह्मणियों को रचकर अलौकिक माता पिता के रूप में पालना देते व मार्ग प्रदर्शन कर उन्हें मुक्ति व जीवन मुक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार देते। अतः प्रजापिता ब्रह्मा तथा जगदम्बा सरस्वती, जिन्हें ही एडम तथा ईव या आदम और हब्बा भी कहा जाता है, यही इस नाटक सृष्टि नाटक के नायक और नायिका हैं, क्योंकि इन्हीं द्वारा स्वयं परमपिता परमात्मा शिव पृथ्वी पर स्वर्ग स्थापन करते हैं। अतः
परमात्म अवतरण का यह छोटा सा संगम युग बहुत ही महत्वपूर्ण है। कलयुग के अंत में परमात्मा शिव जब महादेव शंकर के द्वारा सृष्टि का महाविनाश कराते हैं, तब लगभग सभी आत्मा रूपी एक्टर अपने प्यारे देश यानी मुक्तिधाम को वापस लौट जाते हैं और फिर सतयुग से वही आदि सनातन देवी देवता धर्म 2500 वर्ष बाद फिर द्वापर कलयुग की रजोधर्म व तमोगुणी आत्माएं अपने अपने समय पर आकर अपना अनादि पार्ट बजाती हैं और अपने स्वर्णिम, रजत, ताम्र और लोह इन चारों अवस्थाओं को पार करती हैं। सतयुग में जिसको स्वर्ग कहते हैं, सोने के महल, पात्र तथा हीरे जड़ित आभूषण आदि प्रधान। फिर त्रेता में रजत अर्थात चांदी का सब कुछ होता है। द्वापर में बताते हैं तांबे का बहुत अधिक प्रयोग होता है, शुभ माना जाता है। और अभी इस कलयुग में तो लोहा, और अभी बिल्कुल कलयुग के अंत में तो पन्नी, डिस्पोजल आदि क्या क्या प्रयोग में नहीं लाया जा रहा, वो तो हम आप सभी देख ही रहे हैं। कलयुग का अर्थ ही है कलह कलेश का युग, कलपुर्जो यानी मशीनरी वाला युग, कल काल अर्थात काल का युग, जहाँ कल तो क्या अगले पल का भी भरोसा नहीं, तथा काल यानी कि कालिमा युक्त अज्ञान, अंधकार, भ्रष्टाचार, पापायुग का युग। तो अभी वर्तमान समय हम ये सब प्रत्यक्ष में देख रहे हैं। आज से कुछ वर्ष पूर्व जब हम बिजली की मशीनरी आदि उपकरणों का इतना अधिक प्रयोग नहीं करते थे, तो हम हाथ से वही काम करते थे और स्वस्थ रहते थे, आनंदित रहते थे, बीमारियां बहुत कम होती थी। पर आज के इस मशीनरी युग में काम कम समय में तो हो जाता है, लेकिन वह उतना अच्छा या स्वादिष्ट नहीं मानते। विश्व के इतिहास और भूगोल की यह पुनरावृत्ति इसी प्रकार होती रहती है, क्योंकि यह एक चक्र है, साइकिल है, जो सदा अनादिकाल चलता ही रहता है। हम लोगों ने प्रैक्टिकल भी देखा है कि जिस तरह से समुद्र से बादल पानी भरते हैं और फिर वो बारिश के द्वारा वही पानी फिर से उन समुद्र में आ जाता है, तो ऐसे ही सृष्टि चक्र चलते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं आपको एक बहुत ही भावपूर्ण भजन की ओर, जिससे यह सृष्टि नाटक और भी क्लियर समझा जा सकता है। किसी कवि ने बहुत सुंदर एक शेर कहा है, थक गई है जिंदगी यूं ही काम करते करते, सुबह शाम सबको सलाम करते करते। कभी किसी के जन्म की खुशी तो किसी के मौत का गम, और गुजरी सारी उम्र यही इंतजाम करते करते। तो इसलिए अभी ये समय परमात्मा मिलन का है, परमात्मा से वार्ता पाने का है। तो कुछ समय निकालकर परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करें। समय जा रहा है, तुम कब करोगे, चलता जमाना तुम कब चलोगे। समय जा रहा है, तुम कब करोगे, चलता जमाना तुम कब चलोगे। सतयुग त्रेता सुखों में बीता, गए राधे कृष्ण और गए राम सीता। सतयुग त्रेता सुखों में बीता, गए राधे कृष्ण और गए राम सीता। माना बहुत
उन जैसा कब बनोगे, चलता जमाना तुम कब चलोगे। समय जा रहा है तुम कब करोगे, चलता जमाना तुम कब चलोगे। एक राज एक धर्म, एक ही थी भाषा, सहज पूरी होती जाती हर अभिलाषा। एक राज एक धर्म, एक ही थी भाषा, सहज पूरी होती जाती हर अभिलाषा। उन्हीं चिन्हों पर तुम कदम कब धरोगे, उन्हीं चिन्हों पर तुम कदम कब धरोगे। चलता जमाना तुम कब चलोगे। समय जा रहा है तुम कब करोगे, चलता जमाना तुम कब चलोगे। द्वापर से मंदिर शिव के ही बनाए, ऋषि मुनि जप तप कर उन्हीं को ध्याए। द्वापर से मंदिर शिव के ही बनाए, ऋषि मुनि जप तप कर उन्हीं को ध्याए। पूजते तुम ही फिर पुजारी बनोगे, पूजते तुम ही फिर पुजारी बनोगे। चलता जमाना तुम कब चलोगे। समय जा रहा है तुम कब करोगे, चलता जमाना तुम कब चलोगे। इब्राहिम आए और आए फिर बौद्ध, क्राइस्ट भी ना कर सके आत्मशोधि। इब्राहिम आए और आए फिर बौद्ध, क्राइस्ट भी ना कर सके आत्मशोधि। शंकराचार्य सा व्रत धारण कब करोगे। शंकराचार्य ने भी संन्यास धर्म अर्थात पवित्रता की ओर इशारा दिया और उनकी इस पवित्रता के बल से वास्तव में बहुत कुछ काम बनते रहे। पापाचार धरती कुछ तो थमी रही। शंकराचार्य सा व्रत धारण कब करोगे, चलता जमाना तुम कब चलोगे। समय जा रहा है तुम कब करोगे, चलता जमाना तुम कब चलोगे। लोगों को अगर समझाओ, प्रदर्शनी वगैरह करो तो कहते बहन जी बात आप बहुत अच्छी कह रही हैं पर हमारे पास समय नहीं है। तो मैं आज सभी से यही पूछना चाहूँगी कि 24 घंटे से ज़्यादा तो किसी को भी नहीं मिले, बस हमें समय को मैनेज करना पड़ता है। तो देखिए कितने सुंदर भाव हैं। आज कल कहते कहते कल काल आ खड़ा है, अब भी तू क्यों अंध श्रद्धा में पड़ा है।
हम दूसरों की देखा देखी करते आते हैं, उसका अर्थ जानने की कोशिश नहीं करते। फिर कर लेंगे। आज कल कहते कहते कल काल आ खड़ा है, अब भी तू अंधश्रद्धा में क्यों पड़ा है। सोच समझ ले यूं कब तक लड़ोगे, सोच समझ ले यूं कब तक लड़ोगे। चलता जमाना तुम कब चलोगे, समय जा रहा है तुम कब करोगे। चलता जमाना तुम कब चलोगे। अति हो गई अब बस अंत है बाकी, देही स्मृति में आ छोड़ बर्दी खाकी। क्योंकि यह नश्वर शरीर, मिट्टी की काया बहुत जल्दी खाक में मिल जाएगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि अभी से आत्मस्मृति या देही स्मृति में रहने की आदत बना लो, अभ्यास कर लो। अति हो गई अब बस अंत है बाकी, देही स्मृति में आ छोड़ बर्दी खाकी। सच का ही संग कर ले तो संग में चलोगे, सच का ही संग करके संग में चलोगे। चलता जमाना तुम कब चलोगे, समय जा रहा है तुम कब करोगे। चलता जमाना तुम कब चलोगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके पहले वाले वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर बने बॉक्स को क्लिक करें। ओम शांति।